इन बच्चों में से हर एक के सिर पर एक मेटल कॉलर लगा होता है। वो उसे कभी उतार नहीं सकते, पढ़ते वक्त, लिखते वक्त, यहाँ तक कि खाते वक्त भी नहीं, क्योंकि ये बच्चे आम नहीं हैं, ये ज़ॉम्बी है। जैसे ही इन्हें इंसानी मांस की गंध आती है, ये बदलने लगते हैं। भविष्य में इंसान ज़ॉम्बी की दूसरी पीढ़ी को पकड़कर उन पर रिसर्च करते हैं। ये आम ज़ॉम्बी जैसे नहीं होते। ये बच्चे बात कर सकते हैं, खुद सोच सकते हैं और कई बार तो नॉर्मल बच्चों से भी ज्यादा समझदार होते हैं। इनमें से एक है मेलानी। हर सुबह मेलानी शांति से खुद को व्हील चेयर पर बैठाती है, बेल्ट ठीक से कसती है और सैनिकों के आने का इंतजार करती है। जैसे ही सैनिक अंदर आते हैं, वो उन्हें सभ्य तरीके से गुड मॉर्निंग कहती है। वो बिना विरोध किए खुद को बांधने देती है, यहाँ तक कि सैनिकों को याद भी दिलाती है कि लॉक ठीक से चेक कर ले। लेकिन सैनिक कभी जवाब नहीं देते, वो उससे बात नहीं करते, वो उसे सीधे छूते भी नहीं। पूरे बेस में कोई भी इन्हें इंसान की तरह नहीं देखता। सिर्फ एक इंसान है, उनकी टीचर मिस जस्टिनो। वो रोज ज़ॉम्बी बच्चों को पीरियोडिक टेबल और इंसानों का ज्ञान सिखाती है। कभी कभी चुपके से उनसे बातें भी करती है, कहानियां भी सुनाती है। मेलानी को वो बहुत पसंद है, लेकिन बच्चों को ये नहीं पता कि उन्हें इंसानी चीजें क्यों सिखाई जा रही हैं। उन्हें बस इतना पता है कि हर रात एक डॉक्टर आता है और उन पर टेस्ट करता है। मेलानी हर बार सारे जवाब सही देती है। एक टेस्ट के बाद डॉक्टर उससे एक नंबर चुनने को कहता है। मेलानी यूं ही कोई नंबर चुन लेती है। डॉक्टर खुश होकर चला जाता है। अगले दिन मेलानी रोज की तरह क्लास में जाती है, लेकिन उसे जल्दी ही कुछ गड़बड़ लगती है। स्टूडेंट नंबर 13 गायब होता है। वो टीचर से पूछती है कि नंबर 13 कहाँ गया। पहली बार मिस जस्टिनो हिचकिचाती है और सवाल टाल देती है। मेलानी तुरंत समझ जाती है, डॉक्टर उसे ले गया। उस रात डॉक्टर फिर आता है, लेकिन जैसे ही वो नंबर देखता है, वो जम जाता है, क्योंकि नंबर 4 मेलानी का कमरा होता है। डॉक्टर समझ जाता है कि मेलानी ने पैटर्न पकड़ लिया है और सच में अगले दिन क्लास के लिए कोई सैनिक नहीं आता, बल्कि एक कमांडर आता है। मेलानी को क्लास में नहीं ले जाया जाता, उसे बाहर की तरफ ले जाया जाता है। जिंदगी में पहली बार मेलानी बाहर की दुनिया देखती है। बाढ़ के उस पार अनगिनत ज़ॉम्बी जमा होते हैं। मेलानी को लैब में ले जाया जाता है। उसकी सीखने की ताकत और समझ ये साबित कर देती है कि वो सबसे ज्यादा विकसित ज़ॉम्बी है। अगर उसी के जरिए ज़ॉम्बी का इलाज बनाया जाए तो वो जरूर काम करेगा। रिसर्चर उसे बेहोश करने की दवा देते हैं और ऑपरेशन टेबल पर लिटा देते हैं। जैसे ही सर्जरी शुरू होने वाली होती है, अचानक अलार्म जोर जोर से बजने लगता है। डॉक्टर घबराती नहीं, वो असिस्टेंट से कहती है कि खिड़कियां बंद करो और काम जारी रखो, लेकिन उसे ये नहीं पता होता ज़ॉम्बी पहले ही सिक्योरिटी तोड़ चुके होते हैं।